नमस्कार मित्रों, डिफरेंशियल कैलकुलस में लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे आयलर फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला क्या होता है कि होमोजीनियस फंक्शन पे डिपेंड होता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है, जो ऊपर पी है वो भी एक्स वाई जेड या किसी का फंक्शन है, उनमें जितने भी टर्म हैं सभी की पावर का सम समान होना चाहिए। ऊपर वाले की पावर का सम और नीचे वाले की पावर का सम सभी में समान होना चाहिए। ठीक है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक, अब होमोजीनियस फंक्शन पे आयलर प्रमेय थी। आयलर प्रमेय क्या कहती है? अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो उस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जितना एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के साथ एक्स से गुणा करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के साथ वाई से गुणा करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के साथ जेड से गुणा करेंगे और उन सभी का सम कर देंगे और वो n यानी कि डिग्री ऑफ फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है वो n और वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि f फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई जेड का मान लो, इसका डेरिवेटिव करो एक्स के रेस्पेक्ट में और उसको x से गुणा करो। x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z बराबर n क्या है? होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, और ये f x y z, n क्या है? डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। समघात फलन की घात, ठीक है। ये एक्स वाई जेड में था होमोजीनियस फंक्शन। अगर x की जगह अगर ये 3 वेरिएबल में था, 3 की जगह 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म बोलते हैं कि अगर 3 में है तो उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, x से गुणा करो, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y से गुणा करो, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, z से गुणा करो, और भी वेरिएबल हो तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और उससे गुणा करो और उन सब का सम कर दो, सबको जोड़ो और वो आएगा n समघात फलन की घात डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस की फंक्शन की डिग्री और गुणा में वो फंक्शन जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, वो आएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। ये थ्योरम हमने प्रूव कर ली थी, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या कर रहे थे कि एफ एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z4। तो आयलर प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब देखो हमें आयलर प्रमेय को सत्यापित करना है। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ फलन एक्स वाई जेड में समघात फलन है।
समघात या होमोजीनियस फंक्शन है। चेक करो होमोजीनियस है भी या नहीं है, ऐसे लिख दिया हमने। घात 2 + 1 + 1 4, 1 + 2 + 1 4 और इधर भी 4 दिया हुआ फलन x y z में 4 घात का 4 घात का समघात फलन है। अतः 4 आइलर पर भी क्या कहती है, x del f upon del x, y del f upon del y, z del f upon del z बराबर 4 घात का है तो 4 और वो है, ठीक है। 4 घात का है तो 4 और f x y z। अब f का x y z के सापेक्ष अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर आंशिक यानी x का करेंगे y z कांस्टेंट, डेल f अपॉन डेल x, इसका x के सापेक्ष 3 दूनी 6 x² का डेरिवेटिव 2x तो 2 × 3 6 x y z प्लस 5 x का डेरिवेटिव 1 y² z, इसका x है ही नहीं तो 0, डेल f अपॉन डेल y, y के सापेक्ष अवकलन 3x² y, y का डेरिवेटिव 1 तो 3x² z प्लस x 5x एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y तो 2 × 5 10 x y z और इधर y है ही नहीं तो इसका 0। नेक्स्ट डेल f अपॉन डेल z 3x² y, z का डेरिवेटिव 1 तो 3x² y प्लस 5x y² और z का डेरिवेटिव 1 5x y² प्लस 4z, z की पावर 4 का डेरिवेटिव 4z की पावर 3 तो 4 और 4 16 z की पावर 3। अब देखो आइलर पर में क्या कहती है, x del f upon del x, y del f upon del y, z del f upon z। अब x y z से गुणा करो इसको, del f upon del x को x से, del f upon del y को y से, del f upon del z को z से, इनसे गुणा करेंगे तो आएगा x del f upon del x प्लस y del f upon del y प्लस z del f upon del z। x y z से गुणा करो और गुणा करके जोड़ने पर यह ऐसे लिख लो, समीकरण 1 2 3 मान लो, इसको मानो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 2 3 4 को x y z को क्रमशः x y z से गुणा करके जोड़ने पर जोड़ो x del f upon del x, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ेंगे। लेफ्ट साइड में x del f upon del x प्लस y del f upon del y प्लस z del f
डेल एफ अपॉन डेल एक्स को x से गुणा किया तो x डेल एफ अपॉन डेल x, डेल एफ अपॉन डेल y को y से गुणा किया तो y डेल एफ अपॉन डेल y, प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z को z से गुणा किया तो z डेल एफ अपॉन डेल z। ठीक है, और ये आइलर पढ़ने के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब राइट साइड और निकालनी है, वो इसको सोल्व करोगे तो नया आ जाएगी। x से गुणा करो 6xyz प्लस 5y2z, x 6xyz प्लस 5y2z प्लस y, y से गुणा करो 3x2z प्लस 10xyz, z से गुणा करो 3x2y प्लस 5xy2 प्लस 16z3। ठीक है, बराबर इसको नहीं लिख रहा मैं, राइट साइड सोल्व कर रहा हूं क्योंकि ये अपने पास पहले से आ गई। और राइट साइड को बताना है कि 4 इंटू फंक्शन के बराबर होगी। तो इसको देखो, ये देखो 6x2yz और यहाँ से 3x2yz और यहाँ से 3x2yz, यहाँ x2y है, z से गुणा करेंगे तो 3x2yz, यहाँ 3x2z है, y से गुणा करेंगे तो 3x2yz, यहाँ 6xyz है, x से गुणा करेंगे तो 6x2yz, 6 प्लस 3 6 3 9 और 3 12x2yz बिंदु 6x2yz 3x2yz 3x2yz, 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 3 12x2yz प्लस ये देखो 5x से गुणा करेंगे तो xy2z, इधर से x से गुणा करेंगे तो y से गुणा करेंगे तो xy2z और इसको z से गुणा करेंगे तो xy2z। तो 5 ये और 10 ये, 5 और 5 10 और 5 15 xy2z। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं बचा है, इसमें 16z⁴। ठीक है, अब देखो 4fxyz 4 है तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे ये 15, एक बार देखना इसको, 15xy2z, ये xyz y2z 10 15 और ये 20 आएगा, ये करेक्शन कर लेना। 5xy2z 5xy2z 10xy2z, 5 और 5 10 और 10 20, तो 20xy2z। अब इसमें से प्रूफ क्या करना था, 4fxyz, तो 4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन लिया इधर से 3x2yz प्लस 5xy2z प्लस 4z की पावर 4। अब ये देखो f के बराबर है क्या, 3x2yz 5xy2z 4z की पावर 4 बराबर 4fxyz, यानी कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z बराबर 4fxyz। लिखो या मत लिखो, 4f लिखो, ये आइलर पर में सत्यापित होती है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, यदि f xyz है,
ये फंक्शन दे रखा है, ये 4 घात का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। 4 घात का है तो इसके लिए आइलर फॉर्म में क्या होगी, x डेल f अपॉन डेल x, y डेल f अपॉन y, z डेल f अपॉन डेल z बराबर 4z। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, x के डेरिवेटिव को x से, y के डेरिवेटिव को y से, z के डेरिवेटिव को z से, और तीनों को ऐड कर दिया। ये आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, हमने 4 कॉमन लिया क्योंकि 4 घात का था, या 4 है तो 4 आया और 4f और विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा फर्क मिलेगा, एक बार थोड़ा ध्यान देना उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कह रहा है यदि u बराबर साइन इनवर्स रूट x माइनस रूट y अपॉन में रूट x प्लस रूट y, प्रदर्शित कीजिए कि x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, या डेल u अपॉन डेल x बराबर माइनस का y अपॉन x डेल u अपॉन डेल y। ये हमें प्रूफ करना है। अब यह देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, u बराबर साइन इनवर्स रूट x माइनस रूट y अपॉन रूट x प्लस रूट y। अब ये तो साइन में आ गया, होमोजीनियस तो देख ही नहीं सकते, होमोजीनियस कब देखेंगे, साइन पावर x में, x की x y z की फॉर्म में हो तभी देख सकते हैं, लेकिन ये साइन में आ रहा है। अब इसको साइन को इधर ले आएंगे तो ये होमोजीनियस बढ़ जाएगा और उसको हम नया फंक्शन मान लेंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, दिया हुआ फलन समघात फलन नहीं है, परंतु इसे समघात बनाया जा सकता है। समघात फलन बनाया जा सकता है, इसलिए u बराबर साइन इनवर्स रूट x माइनस रूट y अपॉन में रूट x प्लस रूट y। साइन को यहाँ इधर ले आओ तो साइन u बराबर रूट x माइनस रूट y अपॉन में रूट x प्लस रूट y, और इसको मान लो z, ठीक है। z मान लिया इसको, z माना। अब ये देखो z है वो क्या है, x y का फंक्शन है, ठीक है। z क्या है, x y का फंक्शन है, और ये इधर रूट x, यहाँ से रूट x कॉमन ले लो ऊपर सकते हैं, तो रूट x कॉमन लोगे तो 1, एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस रूट y अपॉन x अपॉन में रूट x कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट y अपॉन में
x, ये रूट x कैंसिल, तो 1 माइनस रूट y अपॉन x अपॉन में 1 प्लस रूट y अपॉन x। ठीक है, यह है z बराबर एक्स वाई के फॉर्म में ये समघात फलन आ गया। समघात जीरो घात का समघात फलन है z एक्स वाई शून्य घात का समघात फलन है। अतः x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर 0, क्योंकि शून्य घात का है तो शून्य इंटू f बराबर शून्य, यानी कि 0 इंटू f बराबर 0। देखो 0 घात का समघात का है, या घात 0 या y अपॉन x, यानी कि 1 माइनस 1 0, या भी 1 माइनस 0 और या 1 माइनस 1 या भी 0, तो शून्य घात का समघात। ठीक है, लेकिन z इधर तो x y का फलन है, इसलिए x y की फॉर्म में ये लिख दिया, और इधर u का फलन है। अब z बराबर sin u है, तो ये u की फॉर्म में होगी ना, u की फॉर्म में होगी, तो x डेल u अपॉन डेल x लिखो इसको, और इधर इसको डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, u है u नहीं, इसको z ही लिखो, z ही। z इसका z sin u के बराबर है, तो इसका x व y के सापेक्ष, अब z इक्वल टू sin u, x व y के सापेक्ष अवकलन करने पर x y के सापेक्ष अवकलन करो, डेल z अपॉन डेल x, sin u का डेरिवेटिव cos u और डेल u अपॉन डेल x। u देखो यहाँ पे x y का फलन है ना, देखो इसको z बना तो z इक्वल टू यहाँ से ये हटा दो, z इक्वल टू क्या है sin u, और ये इसके भी इक्वल है, तो हमने इसको देखते हुए डेल z अपॉन डेल x लिख दिया, इसके रिस्पेक्ट में आइलर पर नहीं लिख दी डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y। अब इसको z इक्वल टू sin u, x के सापेक्ष डेल z अपॉन डेल x cos u, और डेल z अपॉन डेल y बराबर cos u डेल u अपॉन डेल y। ये मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखो, तो cos u डेल u अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x की जगह cos u डेल u, x cos u डेल u अपॉन डेल x प्लस y cos u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना है, x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। cos u कॉमन लिया, cos u कॉमन लिया, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0, या डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का y, और ये x नीचे जाएगा तो माइनस का y अपॉन x, डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होना। u बराबर साइन इनवर्स दे रखा है, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसको होमोजीनियस में परिवर्तित करेंगे। u के बराबर इसको दे रखा है, साइन उधर चला जाएगा तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, तो साइन u बराबर ये लिख दिया, इसको हमने z माना, तो z बराबर साइन u, ये देखो z बराबर साइन u, और ये इधर से z बराबर ये होमोजीनियस 0 घात का समघात यहाँ बना दिया। ठीक है, इसको भी
इधर से इसको भी जेड ही रख लो, ठीक है। ये जेड में होमोजीनियस बन गया। और शून्य, ये शून्य घात का है, शून्य घात का कैसे पता चला? 1 की घात 0, इसकी भी घात 0, इसकी 0, इसकी भी घात 0, सभी की घात 0 है। तो ये शून्य घात का समघात फलन है, शून्य घात का है। तो x del z अपॉन del x, y del z अपॉन del y बराबर 0 और z बराबर sin u है। यहाँ देखो del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, u है, z है वो sin u और u है वो x y का फंक्शन है। तो del z अपॉन del x बराबर cos u del z अपॉन del x, del z अपॉन del y cos u del z del u अपॉन del y। अब ये दोनों मान समीकरण एक में पुट करो, एक में पुट किए तो x cos u del z अपॉन del x की जगह क्या पुट करेंगे? cos u del u अपॉन del x, x cos u del u अपॉन del x, y cos u del u अपॉन del y बराबर 0। cos u कॉमन ले लिया, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y बराबर 0। अब देखो cos u डिवाइड कर दिया, x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y बराबर 0। एक तो में ये प्रूव करना था, दूसरा इसी को मॉडिफाई किया था del u अपॉन del x को लेफ्ट साइड में, बाकी को उधर राइट साइड में। तब एक लाइन और लिख लो, x del u अपॉन del x बराबर माइनस का y del u अपॉन del y, वो उधर चला गया और x से भाग दे दिया, x से भाग दिया तो del u अपॉन del x बराबर माइनस का y अपॉन x del u अपॉन del y। ठीक है, ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। होमोजीनियस नहीं है तो इसको होमोजीनियस बनाएंगे। बनाने के लिए साइन को उधर लेके गए, उसको z के बराबर मान लिया, z बराबर sin u और z बराबर ये होमोजीनियस। ये z की फॉर्म में होमोजीनियस हुई, आइलर कर में लिखी z की फॉर्म में x del z अपॉन del x, y del z अपॉन del y। ये भी कि 0 घात का है तो 0f बराबर 0 आ गया। अब ये z बराबर sin u है और u x y का फंक्शन है, इधर z में लिख दिया, लेकिन sin u है वो sin u और u x y का फंक्शन है। तो इधर cos u del u upon del x, cos u del u x y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव ये आ गया। इसको हमने एक नंबर समीकरण में पुट किया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इतना आसान काम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत हो तो फिर से मेरे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपन उसमें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।